देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। देश में कोयले की कमी की कई दिनों से खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से कोयले पर देश में सियासी पार्टियों में बयानबाजी भी तेज हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयले की कमी को लेकर कहा कि देश में आवश्यकता के हिसाब से कोल प्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए कोयले को लेकर संकट जैसी स्थिति आगे नहीं बनेगी। कोयला मंत्री के बयान पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि कोयला मंत्री के बयान में विरोधाभास है और कोयला संकट के कारण कई प्लांट बंद हो चुके हैं। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि राज्य में कोयला संकट न गहराने पाए, इसके लिए साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड और रेलवे अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। अब देश की जनता को समझ नहीं आ रहा कि ये कोयले को लेकर देश में क्या चल रहा है। सच में देश में कोयले की कमी है या सिर्फ सियासी बयानबाजी है? आज हम कोयले को लेकर सियासी पार्टियों को दो तरफ के बोल को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी कोयले की कमी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अभी इतना ही कहना है कि रिक्वायरमेंट था, जहां तक हमको बिजली मंत्रालय से, पावर मंत्रालय से दिया गया था 1.9 मिलियन टन, ऐसे एम्बिशियस टारगेट डिमांड हमारे सामने रखा गया था और 20th के बाद 20 तारीख के बाद 2 मिलियन टन। मुझे इतना ये कहना है कि आज हमने 2 मिलियन टन सप्लाई कर दिया है। बाकी मैं समीक्षा करके बाद में मुझे तो टोटल रिक्वायरमेंट जो है उतना हम ऑलरेडी कर रहे हैं और बिजली उत्पादन के लिए आज के दिन में 1.1 मिलियन टन कोयला जरूरत है और हम आज के दिन ऑलरेडी 2 मिलियन कर चुके हैं। थोड़ा इसके कारण स्टॉक भी बढ़ रहे हैं और मैं इतना आश्वस्त करता हूं, देश में बिजली उत्पादन के लिए आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं। तो वही केंद्रीय कोयला मंत्री के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। कहते हैं कि कोयले की कोई संकट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पावर प्लांट विभिन्न राज्यों में बंद हो रहे हैं और आज कोयला मंत्री छत्तीसगढ़ आए हैं, कोरबा भी जा रहे हैं, तो ये दोनों बयान है विरोधाभासी है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ के सवाल है तो छत्तीसगढ़ में हमने यहाँ के ACCL के अधिकारियों से और रेलवे के अधिकारियों से बात की है और यहाँ कोयले के पूर्ति के लिए और ट्रांसपोर्टिंग में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए, ये मैंने इस पर सूचना दिया है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार कमलेश यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। आज शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगी अमित श्रीवास्तव जी, जिस तरीके की स्थिति फिलहाल देश में बनी हुई है और साथ ही राज्य में भी जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, प्रदेश की जनता थोड़ी सी कंफ्यूज है कि वाकई में कोयले की कमी है या फिर नहीं है। फिलहाल प्रदेश की कोयले पर लेकर स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, वो साफ कर दीजिए सर। देखिए रंजना जी, सबसे पहले तो बता दें कि बीजेपी हमेशा लोगों को गुमराह करने का काम करती है और जिस प्रकार लगातार हम देख रहे हैं कि पहले केंद्र की सरकार ने कहा कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है और अब कह रहे हैं कि संकट तो है और संकट के जो रीजन बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं से इनवैलिड रीजन लगता है। जिस प्रकार से 20 दिनों का कोयला स्टॉक में होना चाहिए, रिजर्व स्टॉक होना चाहिए, लेकिन आज हर जैसे हमेशा केंद्र की सरकार करती है कि पहले बचने का प्रयास करती है और बाद में राज्यों के ऊपर उसका ठिकरा फोड़ देती है। और आज भी केंद्रीय मंत्री जी आए और उन्होंने यही काम किया और लगातार अगर आप देखेंगी तो छत्तीसगढ़ में मैं आपको बता दूं कि पहले ही मुख्यमंत्री जी ने साफ किया था कि ऐसी स्थिति जो कोयले की कमी का बताया जा रहा है तो हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को इस काम में भी लगाया गया है और ये देखा जा रहा है कि ऐसी कोई कमी ना आए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लगातार सप्लाई की तुलना में डिमांड ज्यादा हो गई थी और उद्योगों में जो लगातार आप देखेंगी कि हमारे यहाँ कम से कम छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगी तो मानसून में गर्मी से ज्यादा बिजली की मांग हो रही थी और कम बारिश की वजह से अगर आप देखेंगी तो हमारे यहाँ पहली प्रायोरिटीज हमारे किसान भाई थे, जिन्हें 24 घंटा अपने कृषि पंपों से भी खेती किसानी करना था, जिससे बिजली की खपत भी बढ़ गई थी। और एक और रीजन था कि हमारे यहाँ
3850 मेगावाट की उपलब्धता है और रिक्वायरमेंट 4700 था। अब हम आगे आते हैं कि लगातार ये हमारी कार्य योजना थी कि हम उसको कैसे भी मैनेज कर पा रहे थे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे कि केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है और कोयला संकट पे प्रहलाद जोशी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पहले कहा था कि ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है और आज पूरा टिकरा उन्होंने जो राज्यों पे फोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे रंजना जी कि हमेशा केंद्र की जो सरकार है वो लोगों की बेसिक नीड्स जो होती हैं उसपे ध्यान नहीं देके गैर जो वाजिब चीजें हैं उस पर ज्यादा ध्यान देती है। अपने लोगों की तकलीफों से उसके वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, चाहे महंगाई की बात हो चाहे रोजगार की बात हो। और अब अगर बिजली संकट आती है, आप देखिए त्योहारी सीजन है, लगातार हमारे अभी त्योहार है और अगर त्योहार में तो खपत और बढ़ेगी, लेकिन जिस प्रकार से एकदम त्योहार के समय में आप देखिए कि जिस प्रकार से बिजली संकट देश में आया है, तो क्या ये देश और क्या इनके कार्यकाल में देखना चाहता है? मैं ये जानना चाहता हूँ आदरणीय हमारे मित्र अनुराग जी से। आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई, आपके कार्यकाल में महंगाई सबसे ज्यादा हो गई, आपके कार्यकाल में लोगों आपने कहा था कि आय दुगनी करेंगे, आपने महंगाई दुगनी कर दी। आप उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते और अब लोगों पे जिस प्रकार से कोरोना के बाद लोगों पे आर्थिक संकट था, अब अगर बिजली का रेट भी अगर आप बढ़ाएंगे, उस पे कोयला भी नहीं मिलेगा और आपूर्ति भी कम होकर राज्यों को करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं केंद्र को अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। बिल्कुल, वाकई में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अनुराग अग्रवाल साहब, यहाँ पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी पहले ही कहते हैं कि कोयले की कोई कमी नहीं है। अब हाल ही में बड़ा बयान उन्होंने दिया कि हमने तमाम राज्यों से पहले अपील की थी कि स्टॉक को बढ़ाया जाए और नहीं ऐसा किया गया और यही वजह है कि राज्य अब कह रहे हैं कि कोयले की कमी हो रही है। तो ये विरोधाभास क्यों? रंजना जी, सबसे पहली बात तो केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। अब 24 दिन तक का स्टॉक बचा है हमारे पास, जो कोयला की आपूर्ति हो सकती है। और वर्तमान में जो 1.1 मिलियन टन प्रतिदिन की जो आवश्यकता है, उसके एवज में 2 मिलियन टन प्रतिदिन हम उत्पादन कर रहे हैं और लगातार हम इसकी पूर्ति करते रहेंगे। कांग्रेस की तो आदत है कि सियासी बयानबाजी करके प्रदेश में अव्यवस्था करे। कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, ये देश और प्रदेश की जनता की बात है और तमाम जो सवाल हैं हमारे माध्यम से हम आपसे पूछ रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा है कि कोयले की कोई कमी नहीं है, आप भी यही स्टेट कर रहे हैं सर? अनुराग जी, आवाज मिल रही है आपको? अभी मिली। मुझे लगता है रंजना जी की पूरा मेरा जवाब एक बार अगर मिल जाए आपको, उसके बाद आप जो प्रश्न करेंगे, प्रति प्रश्न करेंगे, मैं उसका पूर्ण उत्तर फिर से दे दूंगा। ठीक है सर, बोलिए। आप अगर राजस्थान की बात करें तो प्रमोद अग्रवाल जी जो कोल इंडिया के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कल कहा था कि कोरोना काल में चूंकि उत्पादन मांग कम थी, बिजली की मांग कम थी, तो राजस्थान जैसे राज्यों ने साल भर हमसे कोयला नहीं लिया और अभी अचानक कोयले की मांग कर रहे हैं और लगभग 500-600 करोड़ रुपए हमारा बकाया है, तब भी हम कोयला देंगे। कोयला के बारे में वास्तविक स्थिति समझिएगा, जो वैश्विक स्थितियां हैं। देश में टोटल कोयला की मांग का 75% कोल इंडिया पूर्ति करता था और 25% बाहर से आता था। ये जितने संयंत्र है, पावर प्लांट्स हैं, ये 25% बाहर से मंगाते थे। वैश्विक कोयले की रेट बढ़ने के कारण विदेश के कोयले में और देश के कोयले के रेट का अंतर आ गया, लोगों ने बाहर से कोयला मंगाना बंद कर दिया, तो ये सारा भार कोल इंडिया के ऊपर आ गया। अब दिल्ली की मैं बात करता हूं। आज से ठीक 1 साल पहले, इसी 13 अक्टूबर के दिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि प्रदेश में हमने कोयला बैन कर दिया है और कोयला आधारित एक भी बिजली ताप संयंत्र हमारे यहाँ नहीं है। आज फिर वो कोयले का हल्ला क्यों करते हैं? तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि इंडोनेशिया में जो कोयला होता था, $65 प्रति टन कोयला होता था, $200 हो गया, इसलिए बाहर से कोयला आना बंद हो गया है। देश में यहाँ पे कोयले की स्थिति खराब है, इस बात को अगर माननीय भूपेश बघेल जी बता दे तो मैं मान जाऊंगा। छत्तीसगढ़ में तो कम से कम जो 29,500 टन प्रतिदिन कोयले का खपत लगती है, एससीसीएल ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि उनको कोयला मिलेगा। और इस छत्तीसगढ़ की बात मुझे लगता है भूपेश बघेल जी को तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से विदा हुई थी तब छत्तीसगढ़ बिजली सरप्लस राज था और आज कभी कभी इनको बिजली खरीदनी पड़ रही है। अभी माननीय अमित जी कह रहे थे कि हमारे समय में फसल हमारी प्राथमिकता में है, तो माननीय अमित जी, बारिश होने के पहले इसी छत्तीसगढ़ के किसान अटल ज्योति योजना में 24 घंटा बिजली की मांग लगातार करते रहे और अब 12-12, 15-15 घंटा बिजली लोगों को नहीं देते थे और पंप बंद थे। आज भी 31,000 पंप के आवेदन लंबित पड़े हैं। मुझे बताइए ना
कितने सब स्टेशन, कितने विद्युत लाइन, कितने स्टेशन आपने छत्तीसगढ़ में अपने शासन काल आने के बाद खोले हैं, तो मैं मान जाऊंगा। भारत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 4732 मेगावाट से 22,764 मेगावाट तक हम उत्पादन पहुंच गए थे, और सब स्टेशन, केवी लाइन, बहुत सारे ये चीज हुए। अनुराग जी ऐसे तो डेटा मैं भी निकाल के पढ़ने लगी तो शायद ये आधा घंटा हमारे लिए चर्चा के लिए काफी नहीं होगा। काफी नहीं होगा सर, बिल्कुल काफी नहीं होगा। आप देश दुनिया की और तमाम राज्यों की बात कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ पर लौट कर आते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि कोयले की कमी बिल्कुल भी नहीं है, और छत्तीसगढ़ में भी आप मान रहे हैं कि बिल्कुल कोयले की कमी नहीं है। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह 2 दिन पहले ये बयान देते और कहते हैं कि मात्र 4 दिन का पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक बचा है, जबकि नियम ये कहता है कि पावर प्लांट्स में मिनिमम 20 दिन का स्टॉक बचा रहना चाहिए। और जब ये 20 दिन से घटकर 4 दिन तक पहुंच जा रहा था, केंद्र सरकार क्या कर रही थी? बिल्कुल रजनी जी, जब केंद्र सरकार, जब कोरोना काल में उत्पादन कम था और उस समय परिवहन बहुत ज्यादा था, तो ये पावर प्लांट जिनको 22 से 25 दिन का कोयला रखना चाहिए था, ये मात्र 7 और 10 दिन का कोयला रखते थे। लेकिन वर्तमान में कोयले का स्टॉक है, और माननीय मंत्री जी ने वही बात कही, इनको जो कोयले का स्टॉक 22 और 25 दिन का रखना था, ये मात्र 7 और 10 दिन का कोयला रखे, इसलिए इनके यहाँ कमी हो रही है। लेकिन इतनी कमी नहीं हो रही कि कोयला खत्म हो जाए। किनके यहाँ कमी हो रही है सर? किनके यहाँ कमी हो रही है? ये तो विपक्ष बताएगा किसके यहाँ कमी हो रही है, हमें तो कहीं कोयले की देश भर में कमी हो रही है सर, देश भर में कमी हो रही है। कहाँ कम हो रही है? देश भर में कमी हो रही है, मध्य प्रदेश में भी कमी है, छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है। कितने राज्यों के नाम आप गिनवाएंगे जहां आपकी सरकार है, वहां भी कमी है? आप ये किन लोगों से किसका जिक्र कर रहे हैं? 100 टन प्रतिदिन है, एसईसीएल और ने कोयला देने का स्वीकृति दी है, तो स्वयं भूपेश बघेल जी कल बोले हैं। और एक बात, चलिए ठीक है, कमलेश यादव जी का रुख कर लेंगे। कमलेश यादव जी का आपके पास लौटूंगी। कमलेश यादव जी, यहाँ पर अनुराग जी कह रहे हैं कि सर विपक्षी जो हैं वो इसे सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर भी कोयले की कमी नहीं है। हालांकि ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ये कहते हैं कि 18% लगभग पिछले अगस्त से बिजली की जो उत्पादक क्षमता है वो बढ़ी है, और उस वजह से कोयले में जो मांग है उसमें कटौती देखने को मिली, कोयले की कमी देखने को मिली है। ऐसे में किस तरीके से आप इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं? क्या वाकई में जो 4 दिन का कोयला बचा हुआ है, जिस तरीके की लगातार बयानबाजी भी हो रही है, कितना गंभीर फिलहाल ये देख रहे हैं आप इसे? कमलेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं एक बार फिर से अमित जी आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से अनुराग जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोयले की बिल्कुल कमी नहीं है, जबरदस्ती यहाँ पर सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले में। देखिए, अनुराग जी तो अभी ये भी कह रहे थे कि देश में कमी नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम आंकड़े लेके बैठेंगे तो अनुराग जी और भाजपा का कोई प्रवक्ता यहाँ पर टिक नहीं पाएगा। 17 प्लांटों में कोयला खत्म हो चुका है। हरियाणा में बिजली उत्पादन 66% तक घट गया है, और मध्य प्रदेश, गुजरात में 40% तक, मध्य प्रदेश में 35% तक, महाराष्ट्र में 25% तक, और जैसा मैंने कहा हरियाणा में 66% तक कोयले की कमी आई है, और उत्पादन जो है कहीं ना कहीं बिजली का संकट इनकी नीतियों के कारण आ रहा है। देखिए, ऐसी क्या वजह है कि 138 करोड़ जनता जब तकलीफ में होती है कोरोना काल में भी, तो प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय और केंद्र में बैठी हुई निरंकुश सरकार और वहां की हुक्मरान रंजना जी प्लानिंग नहीं कर पाते कि कितने लोगों को टीका लगेगा, कितने लोगों को ऑक्सीजन लगेगा। और आज उसी प्रकार आप देखिए कि जिस प्रकार से कोयले के लिए आपने कहा कि 20 दिनों का स्टॉक, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि केंद्र सरकार को 20 दिनों का स्टॉक कम से कम रखना चाहिए। लेकिन आज इनके एक मंत्री कहते हैं कि कोयले की कमी नहीं है, दूसरे मंत्री कहते हैं कि नहीं भाई कोयले की तो कमी आ रही है, राज्य ठीक से काम नहीं कर रहे। आज अमित शाह जी उनके साथ बैठक करते हैं, अगर कमी नहीं है, अनुराग जी कह रहे हैं, तो फिर ये बैठक क्यों कर रहे हैं? और अगर कमी थी तो कमी होने के बाद बैठक क्यों कर रहे हैं? ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह इनकी कार्यशैली पे लगेगा। अनुराग जी कह रहे थे कि अभी जो एसईसीएल है वो, मैं आपको बता दूं रंजना जी, वर्तमान में 23,290 मैट्रिक टन कोयले की आपूर्ति कर रहा था, और अब उसने कमिटमेंट किया है कि 29,500 मैट्रिक टन कोयले की आपूर्ति वो करेगा प्रतिदिन। तो इसमें केंद्र की सरकार का क्या योगदान है, आप बताइए। और मैंने अभी जो राज्यों की स्थिति आपको बताया, तो क्या इनकी नाकामी, क्या इनकी कार्य जो शैली है उसके कारण अगर देश के बिजली घरों में संकट आता है और कोयले की कमी से कहीं बिजली गुल होती है त्योहारी सीजन में, तो क्या भाजपा की जो सरकार है, वैसे भी इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। और मैंने जैसा कहा ना कि अब आने वाले समय में आप देखेंगे
कि जिस प्रकार अब लोग कहने लग गए रंजना जी कि बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचा ना कोई, बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचा ना कोई, छूट गया हो अगर कोई तो सूचित कर दो मोए। अब आने वाले समय में आप देखेंगे इनके कोई ना कोई अडानी अंबानी या इनके कोई कॉर्पोरेट मित्र अब वो कोयले में भी दलाली करेंगे और जिस प्रकार से रेट लोगों को बड़ा मिलेगा। हम पहले भी कहते थे जब 3 काले कानून आए थे और जब उसमें एसेंशियल गुड्स कमोडिटी एक्ट 1955 हटाया गया था, रंजना जी आपके चैनल पे हमने डिबेट करके कई बार हमने कहा था कि ये अपने सर समय की कमी। कमलेश जी, अब जिस तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, राज्य की सरकारें कुछ और कह रही है, केंद्र सरकार कुछ और कह रही है, कितना गंभीर आप इसको मानते हैं और साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में केंद्र की भूमिका को कहां देखते हैं? रंजना जी आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो रंजना जी जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। रंजना जी मैं अमित और अनुराग जी की बात सुन रहा था, चूंकि वो कांग्रेस और भाजपा से वाबस्ता है तो वो सीधे सीधे यहाँ राजनीति की जा रही है। हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, विशेष करके कोरबा जो ऊर्जा धानी कही जाती है, और यहाँ लंबे अरसे से पत्रकारिता करने के कारण यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति से लेकर के कोल इंडिया के साथ क्या दिक्कत होती है, यानी एसईसीएल के साथ और पावर प्लांट चलाने वालों के साथ क्या दिक्कत होती है, इससे हम लोग रूबरू होते रहते हैं। हर वर्ष बारिश के पश्चात यहाँ ये स्थिति बनती है कि किसी भी प्लांट को जब हम लोग फोन करते हैं तो बताया जाता है कि हमारे यहाँ 3 दिन 4 दिन 5 दिन का कोयला बचा हुआ है। हर वर्ष सुनते हैं हम लोग, हमारी ये खबर होती है। बारिश के समय में चूंकि उत्पादन कम होता है और पावर प्लांटों के पास स्टॉक कम होता है और उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं। अभी जब ये घटना घटी, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जब इस बात को उठाया तो उसके बाद यहाँ हम लोगों ने जब चर्चा की तो पावर प्लांट के जो प्रमुख को कहना शुरू कर दिया कि भाई हमारे यहाँ भी 3 दिन 4 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। अब एसईसीएल प्रबंधन से जब इस विषय में बात होती थी तो उनका कहना था कि हम पर्याप्त कोयला उनको दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो राजनीति शुरू हो गई तो उसकी वजह से कई बार ये होता है कि प्रमुख जो होते हैं पावर प्लांट के वो भी दबाव में आ जाते हैं। वो चाहे कांग्रेस के दबाव में है चाहे भाजपा के दबाव में है। लेकिन सच ये है कि यहाँ पे हम लोग जहाँ बैठे हुए यहाँ पावर प्लांट बहुत है, ये तो पावर प्लांट और कोयला खदानों का एरिया ही है। यहाँ इस तरह की कोई असुविधा नहीं रही है। हाँ, ये जरूर है कि मैंने स्वयं भी यहाँ के 2-3 पावर प्लांट के प्रमुखों से बात की तो उन्होंने बताया कि थोड़ा सा हम लोगों को संकट जब आता है तो हम पावर अपने मतलब उसका उत्पादन कम कर देते हैं और उत्पादन करके फिर क्योंकि बारिश में बिजली की थोड़ी सी वैसे भी खपत कम हो जाती है तो उसके बाद वो फिर इसी बीच में मेंटेनेंस भी करते हैं। जैसे बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी कि इस मेंटेनेंस को बरकरार रखा जाए। समय की कमी है, अनुराग जी बहुत संक्षेप में बताइएगा कि आप ही की केंद्र में जो सरकार है, लगातार जनता जो समझना चाहती है कि स्टेटमेंट जो है आपकी तरफ से अगर एक दिया जाए तो जनता उस पर भरोसा भी करे। प्रहलाद जोशी पहले कुछ और कहते हैं, फिर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह सामने आते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि बिजली की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ी है, उसकी वजह से स्टॉक कोयले का कम हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि स्टॉक कोयले का कम हुआ है लेकिन उससे बिजली की उत्पादन क्षमता में किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। तो ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट फिर से दिए गए। फिलहाल स्थिति क्या है, क्या समझा जाए? बहुत स्पष्ट शब्दों में की और बहुत तकनीकी रूप से की कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं और हर साल जो स्थिति रहती है वैसी स्थिति है जो समय के अनुसार संभल जाती है। और वास्तविक चीज उन्होंने बताया कि कोयला खदान में बरसात में कोयला भरने के कारण उत्पादन कम होता है और वैश्विक कोयले संकट के कारण चूंकि बाहर से कोयला आयात जो होता था वो कोयला बंद हो गया रेट ज्यादा होने के कारण, इसलिए एसईसीएल पे ज्यादा भार आ गया है। जब केंद्र ठीक है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि समय के साथ स्थिति हर बार ठीक हो जाती है, उम्मीद यही है कि इस बार भी ठीक हो जाए, क्योंकि अगर ठीक नहीं हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, अमित जी, अनुराग जी, कमलेश यादव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो, क्योंकि जनता लगातार कोयले की स्थिति को लेकर कंफ्यूज है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम मंत्रियों नेताओं की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। हालांकि हमने पूरी कोशिश की कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात को साफ किया जाए कि फिलहाल देश में स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। उनका कहना है कि स्थिति जल्द ही काबू में आ जाएगी, ऐसा हो जाए, उम्मीद यही है, और नहीं होती है तो जनता आने वाली परेशानियों का जो सामना करेगी उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।